अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम आपके साथ एक फ़्रेंच फ्राइज़ की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं और आपको ये रेसिपी अच्छी लग जाए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये मार्केट से कहीं अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से हम बनाना बता रहे हैं। तो इस इफ़्तार बच्चों के लिए भी आप ये बहुत आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ मैंने बड़े आलू जो आजकल नए आ रहे हैं वो ले लिए हैं और इनको हमने पहले अच्छे से वॉश किया क्योंकि इसमें लगी होती है मिट्टी। उसके बाद हम इसको छील लेते हैं, छील के हम साथ के साथ पानी में भी डालते जाएंगे ताकि आलू काले ना हों। अब हम इसको बीच में से दो हिस्सों में कर लेते हैं और इसके हम चिप्स जो हैं वो लंबाई में काट लेते हैं, जो ना ज़्यादा मोटे होंगे और ना बहुत बारीक। तो ये रेसिपी है बहुत आसान क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत मुश्किल मुश्किल रेसिपीज़ देखी होंगी। हो सकता है आपने ट्राई भी की हों लेकिन वक्त बहुत लगा होगा, लेकिन यहाँ हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बता रहे हैं। इस तरह आप इसके लंबे लंबे कुछ साइज़ में थोड़े से मोटे और हों, इस तरह से आप इसको काट लीजिएगा। ये देखिए मैंने इस तरह सारे काट लिए हैं और इनको अब हम अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि ये जो आपको स्टार्च नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हम इसको अच्छे से धोते हैं 2 से 3 बार और उसके बाद इसे एक छन्नी में रखेंगे ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए और उसके बाद हम इसे नैपकिन से भी खुश्क करेंगे क्योंकि हमें इसको खुश्क करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पंखा चला के अब आप बैठें और इंतज़ार करें कि ये खुश्क हो, ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि हम ला रहे हैं बहुत आसान आसान रेसिपीज़। तो यहाँ मैंने इसको छन्नी में रख दिया धोने के बाद और यहाँ मैंने इसको नैपकिन से भी खुश्क किया है। और अब हम आपको बताते हैं वो ख़ास टिप जिससे ये फ्राइज़ बहुत ही शानदार बनेंगे। सबसे पहले आपने इस पे लहसुन पाउडर को छिड़क देना है। जी हाँ, लहसुन पाउडर और थोड़ा-सा नमक भी डालिएगा। यहाँ मेरी वीडियो स्किप हो चुकी थी। और अब डालें आप 4 से 5 कॉर्नफ्लोर के चम्मच भर के। अच्छा देखिएगा जितने आपके आलू हों उस हिसाब से आपको कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसको हम अच्छे से सारा कोट कर देंगे इसके ऊपर और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। उससे पहले आपने ऑयल को गरम करने के लिए रख देना है। ऑयल गरम हो गया हो तो आंच हल्की कर दीजिएगा और एक-एक करके आपने ये जो चिप्स हैं वो इसमें डाल दें। अच्छा, आँच को अभी हमने बिल्कुल हल्का रखा है लेकिन हमारा तेल जो था वो अच्छा गरम हुआ हुआ था। और इसके बाद हमने सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करना है और निकाल लेना है। इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर भी नहीं देना। और आप सोच रहे होंगे कि ये 5 मिनट फ्राई होने से क्या ये फ्राई हो जाएंगे? नहीं, हमने इसको दोबारा भी तो फ्राई करना है ना 5 मिनट। तो यहाँ मैंने जो छन्नी में सारे रखे थे उनको फ्राई कर लिया है। बस इनको हम थोड़ी देर में निकालते हैं, मतलब 5 मिनट में। और जो दूसरे हैं उनको फ्राई कर लेते हैं जो हमने धो के खुश्क किए हैं। इस तरह ही से आप सारे फ्राइज़ को फ्राई कर लीजिए और निकाल लीजिए। जो सबसे पहले हमने डाले थे वो अब तकरीबन ठंडे हो चुके हैं, तो उसके बाद हम उन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। तो पहले हमने इसको निकाल लेना है और इनको ठंडे होने के लिए रख देना है। इसके बाद हम जो बाकी बचे हुए हैं उनको फ्राई कर लेंगे। तो कैसी लग रही है रेसिपी? अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दिल पे हाथ रख के इसको एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत मुबारक महीना आ रहा है, अल्लाह आप सबकी दुआएं और रोज़े कबूल करे। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया था चिप्स का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे, उसकी भी छोटी सी एक वीडियो मैंने बनाई है। अब जो फ्राइज़ हम पहले फ्राई कर चुके थे उनको हम, क्योंकि वो ठंडे हो गए हैं तो दोबारा फ्राई कर रहे हैं। तो 5 मिनट हमने पहले फ्राई किया था और 5 मिनट बाद में। ऑयल गरम है, आंच हल्की है और थोड़ी ही देर में देखिएगा इसका कितना खूबसूरत कलर आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर है और बहुत ही मज़े के बने और झटपट ख़त्म हो गए।
तो रमज़ान के लिए एक डिश और आपकी खिदमत में हम ले आए हैं। बच्चों के लिए ये फ़्राइज़ बनाइएगा अगर आपके पास टाइम हो और आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो। तो जाते-जाते एक लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार सी नई-नई रेसिपीज़ लाते रहेंगे। तो बना डालिए इस रमज़ान इस रेसिपी को भी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में फिर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।